जय जय दाता आनंद साईं, जय जय दाता आनंद साईं। ओम साईं आदि गुराय नमः, ओम साईं परम गुराय नमः। सर्व जगत को जानो संतो, मोह साईं की माया। मैं हूँ कौन, कहाँ से आया, भेद किसी ने न पाया। क्षीर सागर से मैं आया, जगत तरावन आया। कोई मोह को जाना नहीं, सर्व जगत भर माया। मैं हूँ राम कृष्ण नारायण, ये जग मेरी छाया। मैं हूँ पार ब्रह्म अविनाशी, घट घट माही समाया। देवों का मैं महादेव हूँ, मैं ही हूँ महामाया। मुझ पूरन को जाने सोई, शरण मेरी जो आया, शरण मेरी जो आया। ओम साई शंकर, ओम साई राम। श्री साई गीता श्लोक नंबर 726। श्री साई गीता के इस परम पावन श्लोक में श्री बाबा सरकार अपनी पहचान दे रहे हैं। वे ही आदि गुरु हैं, वे ही इस विश्व के परम गुरु हैं। ये जगत श्री साईं सरकार की ही माया है। श्री बाबा कहते हैं कि कितने जिज्ञासु मेरी पहचान ढूंढने निकले, लेकिन मेरा भेद किसी ने भी नहीं जाना। मैं अपनी पहचान खुद देता हूँ। मैं क्षीर सागर से जगत कल्याण के लिए आया हूँ। मेरे ही भरम जाल में पूरा जगत फंसा हुआ है। मैं ही पर ब्रह्म हूँ, अविनाशी हूँ, घट घट में व्याप्त हूँ। राम भी मैं हूँ, कृष्ण भी मैं हूँ, नारायण भी मैं हूँ। देवों का मैं महादेव हूँ और मैं ही महामाया हूँ। जो मेरी शरण में आ जाता है वो ही मुझे पहचान सकता है। जितना जितना मैं जिसको जितनी पहचान देता हूँ, उतना ही वह मुझे पहचान सकता है। मेरी दया से ही जीव मुझे पहचान सकता है। श्री साईं सच्चरित्र के 40वें अध्याय में श्री वीवी देव डहानू के मामलतदार की माताजी के उद्यापन उत्सव में उन्होंने कहा, मैं 2 व्यक्तियों के साथ आऊँगा। वे 2 व्यक्तियों के साथ आ गए, लेकिन श्री देव उन्हें पहचान नहीं सके। इस अध्याय में श्री बाबा सरकार ने कहा है कि जो मेरा स्मरण करता है उसका मुझे सदा ध्यान रहता है। मुझे यात्रा के लिए कोई भी साधन, गाड़ी, घोड़ा या विमान की आवश्यकता नहीं है। मुझे तो जो प्रेम से पुकारता है उसके सन्मुख मैं अविलंब ही प्रकट हो जाता हूँ। मैं अपना वचन पूर्ण करने के लिए अपना सर्वस्व निछावर कर दूंगा। मेरे शब्द कभी असत्य न निकलेंगे। ऐसे ही सन 1917 में होली पूर्णिमा के दिन श्री हेमांड पंत जी को स्वप्न दिया कि मैं आज दोपहर को तुम्हारे घर भोजन के लिए पधारूंगा। यद्यपि श्री हेमांड पंत जी 7 वर्षों से श्री बाबा का सानिध्य का लाभ उठा रहे थे तथा उनका निरंतर ध्यान करते थे, परंतु ये कभी भी नहीं सोचा था कि श्री बाबा उनके घर भोजन के लिए पधारेंगे और उन्हें कृतार्थ करेंगे। उन्होंने अपनी पत्नी को अति हर्षित हुए स्वप्न सुनाया। तब वे संदेहपूर्वक पूछने लगी, क्या यह भी कभी संभव है कि श्री बाबा शिरडी के उत्तम भोजन को त्याग कर इतनी दूर बांद्रा में अपने रूखा सूखा भोजन करने के लिए पधारेंगे? श्री हेमांड पंत जी ने कहा, उन्हें विश्वास दिलाया कि श्री बाबा के लिए क्या असंभव है। वे तो भाव के भूखे हैं, प्रेम के भूखे हैं। भोजन जब परोसा जाने लगा तो अली मोहम्मद और मौलाना इस्मो मुजावर उनके घर पर आए और उन्होंने श्री बाबा का बड़ा सुंदर चित्र श्री हेमांड पंत जी को दिया। श्री बाबा का चित्र देखकर वे द्रवित हो गए। उनके नेत्रों से अश्रुधारा बहने लगी। उन्हें रोमांच हो आया। उनका मस्तक श्री बाबा के चरणों में झुक गया। उन्हें लगा कि श्री बाबा ने चित्र रूप से पधार कर उन्हें कृतार्थ किया है। ऐसे श्री बाबा की लीलाएं अगाध हैं। श्री साईं गीता के श्लोक में श्री बाबा सरकार ने अपनी पहचान दी है। ओम साई राम, जय साई राम।